हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 11th के बेसिक मैथ स्टार्ट किए थे, जिसमें हम साइन ऑफ मैथमेटिकल टर्म हम पढ़ा रहे थे। लेक्चर नंबर 1 डाल दिए है साइन ऑफ मैथमेटिकल टर्म को। आज के लेक्चर नंबर 2 होगा साइन ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जितने सारे हम टर्म बता रहे हैं साइन ऑफ मैथमेटिकल टर्म, या क्लास 11th और 12th दोनों में यूज होने वाला है। इसीलिए आप क्लास 11th के तभी या 12th में है तभी इस लेक्चर को देखिएगा, आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। क्योंकि अगर मैथ आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है और मैथ को मजबूत बनाना है तो पहले उसका कुछ बेसिक टर्म्स समझ में आना चाहिए, यानी किस तरह यूज करते हैं मैथ में, कैसे यूज करते हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं, उसका साइन किस प्रकार होते हैं, वह सभी समझ में आना चाहिए, तभी आपको मैथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है। चलो हम चलते हैं, उस पर बात करते हैं। सम यूजफुल साइन, यानी जो यह साइन लिखे हैं इसका यूज कैसे होता है और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। यानी मैथ सीखने से पहले, आपको जानने से पहले कुछ टर्म्स होते हैं, यानी ये साइन सब होते हैं, यूज होने वाला साइन है। मैथ में किस प्रकार यूज होते हैं यह जान जाइएगा। यह साइन का नाम क्या है, यूज कहाँ होता है और कैसे यूज होता है, तो आपको मैथ सीखने में बहुत आसान होगा। इसीलिए हम पहले ये बता रहे हैं। चलो देखते हैं क्या है। फर्स्ट में इस तरह, यानी इस तरह लिखा रहता है, इसको कहते हैं समेशन। समेशन का मतलब ही होता है सम करना। तो किस तरह इसका यूज करते हैं, तो मान के चलिए आपको पास लिखा है 1 2 3 4 डॉट लिखा है। इसको सम करने के लिए इसी का यूज किया जाता है, यानी इसका यूज किया जाता है समेशन का। या लिखिए 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर डॉट। इसका यूज इसी सभी को जोड़ करने के लिए किसका यूज किया जाता है, समेशन का, यानी इसका यूज किया जाता है। या क्यू लिखिए 1 क्यू, या 1 का 4 प्लस 2 का 4 प्लस 3 का 4, ये सभी लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो किस प्रकार यूज करते हैं तो देखते हैं। मान के चलिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिखे डॉट 10 टर्म तक, यानी 10 के स्क्वायर तक। और सभी को जोड़ना है तो किस प्रकार जोड़ते हैं, तो समेशन लिखते हैं। यहाँ पे लिखाता है 1, जहाँ से शुरू हुआ रहता है, तो 1 से शुरू होता है। यहाँ पर अगर 1 से शुरू नहीं रहता तो डायरेक्ट यहाँ n तक रहता है, तो क्या लिखते हैं हम, r इज इक्वल टू आर एन। r का मतलब होता है जहाँ शुरू होगा वह टर्म, और n का मतलब होता है जहाँ टर्म खत्म हुआ वहाँ तक, यानी r इज इक्वल टू n हो। यहाँ पर होता है r इज इक्वल टू n होगा, यानी r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, जहाँ से शुरू हुआ वह टर्म और जहाँ तक एंड हुआ वह टर्म होगा। तो यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर 1 होगा। एंड कहाँ तक होगा, 10 टर्म तक, तो 10 होगा। इसके बाद सभी का स्क्वायर है, n स्क्वायर लिखेंगे। और इसका एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूला के बेसिस के आधार पर सभी को जोड़ते हैं। यानी जब यह पढ़ाएंगे, हम पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। सबसे पहले ये समझो अब इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं समेशन यूज फॉर सम ऑफ सिमिलर टर्म, यानी कुछ सिमिलर टर्म को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। यही आपको समझना है। जब हम पढ़ाएंगे तो आपको कैसे कैसे यूज करना है, यानी किस तरह इसको हम सम करते हैं वह सभी पढ़ाएंगे। पहले यह समझो इसका यूज क्या है, इसको कहते क्या है। इस प्रकार लिखा रहता है, यानी इस प्रकार लिखा रहता है, उसको कहते हैं एंगल। यानी मान के चलिए आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है, तो कहेगा आपको लिखने के लिए कोण ए कोण बी कोण सी लिखने के लिए, तो कैसे लिखेगा, कोण या एंगल, इंग्लिश में कहते हैं एंगल, हिंदी में कहते हैं कोण। तो कोण लिखने के लिए क्या करते हैं, इस तरह लिखते हैं, या कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी हो गया। या कोण लिखने के लिए जिस कोण को हम निर्माण करते हैं उसको बीच में रखा जाता है। यानी हमको कोण बी लिखना है, कोण बी लिखना है, तो किस प्रकार लिखेंगे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए बी सी, या कोण बी सी बी ए। यानी जिस कोण हमें लिखना है, जिस कोण का चर्चा हो रहा है उसको बीच में रखेंगे हमेशा। जैसे में कोण ए लिखना है तो कोण ए ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कोण बी ए सी, यानी कोण ए की चर्चा हो रहा है तो उसको बीच में रखें, यानी जिस कोण की चर्चा करेंगे उसको बीच में रखेंगे। एंगल जिसको निकालना है उसको बीच में रखेंगे।
इसी में एक और होता है, इस तरह लिखा रहता है, एल तरह, एल रेखा। तो एल रेखा रेखा रहता है, उसको तो एल कहते हैं। अगर एल के अंदर में, एल के अंदर में यहाँ पर कोई 2, 4 यानी कोई नंबर, कोई भी नंबर या कोई भी संख्या लिख देते हैं तो इसे पढ़ते हैं फैक्टोरियल, यानी इसे फैक्टोरियल पढ़ते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, इस तरह लिखा रहता है, उससे क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, FACTORIAL, फैक्टोरियल। इसका एग्जाम्पल दे दे, एग्जाम्पल के बात करेंगे। तो मान के चलिए फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या है और किस प्रकार इसका यूज करते हैं वो हम दिखाते हैं। मान के चलिए आपको पास एल लेखा लिखते हैं, इसको कहते हैं फैक्टोरियल। इसके अंदर कुछ नंबर लिख देते हैं, मान के चलो हम इसको अंदर 5 लिख दिए, तो किस तरह इसको तोड़ेंगे? इसी को क्या कहते हैं? फैक्टोरियल 5 पढ़ेंगे। और यह सीधा लिखा रहेगा तो इसे फैक्टोरियल कहेंगे। अगर इसमें कुछ अंक आ जाए, यानी कोई डिजिट आ जाए या कोई संख्या आ जाए, उसे फैक्टोरियल कहेंगे। यानी यहाँ पर 3 लिख दिए कि इसको कहेंगे फैक्टोरियल या 3 है, तो इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल 3। अब इसको तोड़ते किस प्रकार है वह देखेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए जो यहाँ पर यानी फैक्टोरियल के अंदर जो नंबर रहेगा वह लिखना। यहाँ 5 है, 5 लिखना, गुन्ने 5 लिखना, गुन्ने, और इससे नीचे हुए करते हुए चले जाना। यानी 5 है तो 5 आता है, इसके बाद उससे कौन कम आता है? 4 आता है, 3 आता है, 2 आता है, उसी से गुना करते चले जाइएगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, 0 नहीं लिखिएगा, या 0 लिखबे करिएगा तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। हमेशा याद रखना, 0 का फैक्टोरियल आपको कहेगा लिखने के लिए, 0 का फैक्टोरियल कहेगा लिखने के लिए तो 1 होता है। 1 क्यों होता है कि तो हम थोड़ा देर में बताएंगे हम कैसे 1 होता है, लेकिन अभी तत्काल के लिए 0 नहीं लिखना है, 0 नहीं लिखना है। तो फैक्टोरियल किस प्रकार तोड़ते आप समझ गए होगा। अगर मान के चल एन फैक्टोरियल रहेगा, फैक्टोरियल एन, तो क्या किस प्रकार इसको तोड़ेंगे? एन इंटू, इससे एक छोटा एक कम तो n-1, इसके छोटा एक कम n-2, इस प्रकार करेंगे। डॉट डॉट करके n-1 तक होगा, सॉरी n-n तक होगा, इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार तोड़ते हैं। या मान के चले आपको पास फैक्टोरियल 9 रहता तो किस प्रकार तोड़ते हैं? तो 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। 0 नहीं लिखते। 0 किस लिए नहीं लिखते अब हम बात करते हैं। मान के चलो यहाँ पर आपको पास फैक्टोरियल 9 है, फैक्टोरियल 7 है, इसको तोड़ने के लिए कहेगा तो किस तरह तोड़िएगा? इसको तोड़ने के लिए किस प्रकार तोड़िएगा? तो यहाँ फैक्टोरियल 9 है, फैक्टोरियल 7 है, तो जब भी डिवाइड में रहेगा एंड डिवाइड में कोई नंबर आ जाए फैक्टोरियल के रूप में, तो हमेशा बड़े वाले को तोड़िएगा और छोटे वाले को छोड़ दीजिएगा। क्यों छोड़ दीजिएगा? तो देखो देखते हैं हम। अगर यहाँ पे यह फैक्टोरियल का 5 को तोड़ रहे हैं, एक बात और ध्यान देना, फैक्टोरियल मान के चलो 5 के तोड़ रहे हैं, तो हम 5 गुने 4 गुने फैक्टोरियल 3, यानी फैक्टोरियल तोड़ रहे हैं, तो यह नियम नहीं है कि यह 1 तक ही ले जाइएगा। आप मन है तो 2 नंबर लिखिए और 3 पे फैक्टोरियल फिर छोड़ दीजिए, या मन है तो 5 लिखिए 4 पे फैक्टोरियल छोड़ दीजिए, जैसा मन है वैसा कर सकते हैं। इसीलिए जब भी डिवाइड में जो 2 फैक्टोरियल रहेगा तो हमेशा किसको तोड़ना है? बड़े वाले को तोड़ना है। तो बड़े वाला इसमें 9 है तो 9 को फैक्टोरियल तोड़ेंगे, तो क्या करिएगा? 9 गुने 8 गुने 7 होगा, 7 और दौड़ ठीक तक हुआ। तो एक दिमाग लगाना है। अब हम बताए हैं पहले बड़े वाले को तोड़िएगा, तो बड़े वाले को तोड़िएगा तो नीचे फैक्टोरियल 7 है, तो फैक्टोरियल 7 क्या करना है? छोड़ देना है, फैक्टोरियल 7 पर ही रोक देना, यानी जो नीचे वाला फैक्टोरियल रहेगा उतना ही पर रोक देना है। यहाँ पर रोक दिए, इस तरह लिख सकते हैं हम इसको फैक्टोरियल 9 को।
अगर यहाँ पर नहीं लिखिएगा तो फैक्टोरियल फिर 7 के तोड़ेंगे तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने, माने तो 4 पर रोक देंगे, या माने तो 5 पर रोक देंगे, या माने 3 पर रोक देंगे, इस प्रकार करेंगे तो यहीं पर रोक देते हैं। इसके बाद फैक्टोरियल 7 नीचा है, फैक्टोरियल 7, यहाँ फैक्टोरियल 7 से 7 कट जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 7 का तोड़िएगा तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 होगा। यहाँ पे भी तोड़िएगा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होगा। तो ऊपर वाला पूरा 7 से छोटा वाला कट जाएगा, नीचे वाला भी 7 से छोटा वाला कट जाएगा, क्या बचेगा 9 8, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, क्या होगा 9 8 72, यानी इसका 72 हो जाएगा। इस फैक्टोरियल का तोड़ने के लिए इसका आंसर क्या होगा 72 होगा। यहीं पर मान के चलिए आपको पास रहता फैक्टोरियल 3, मान के जो छोटे लेते हैं फैक्टोरियल 1, तो किस प्रकार करते, तो देखो फैक्टोरियल 3 रहता तो फैक्टोरियल 3 के तोड़ते तो 3 गुने 1 3 गुने 2, 1 है नीचा तो 1 पर छोड़ देते, 1 पर छोड़िए या नहीं छोड़िए, 1 लिखिएगा फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल 1 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 1 गुने उससे नीचे क्या आता है 0, तो 0 फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल हमेशा का है 1 ही होता है। जब फैक्टोरियल वाला हम चैप्टर पढ़ाएंगे हम उसमें अच्छे से बताएंगे, हम लॉग पढ़ाएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है क्लास 11 में, उसे पढ़ाएंगे तो जितना भी यह फैक्टोरियल इससे बहुत सारा यूज होने वाला है। यानी फैक्टोरियल 9 होता है, ये सही बताया है, ये सही बुक्स में मतलब हिसाब से पोर्शन सब है, इस सभी पर डिस्कस भी करना है, और यह कैसे आता है वह सभी देखेंगे। यानी फैक्टोरियल 1 का होता है 1 ही, फैक्टोरियल 0 का होता है 0 का 1 ही होता है, कैसे आता है थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, वो सभी डिटेल से बताएंगे हम। पहले ये जानो इसको लिखते हैं, इसको कहते क्या है, इसको फैक्टोरियल कहा जाता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं तोले याद करने के लिए, फैक्टोरियल 0 का क्या होता है 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का ही क्या होता है 1 होता है, ये दोनों याद कर लीजिए तभी के लिए। जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल से हम बताएंगे, अभी सिर्फ साइन इसका बता रहे हैं, इसका यूज क्या है और कहाँ कहाँ यूज करना है, किस तरह यूज करना है, ये सभी बता रहे हैं। आप ये पहले समझिए इसको कहते क्या है, ये सभी समझिए पहले। इसके बाद ये है, इस तरह यू लेखा लिखते हैं उसको कहते हैं यूनियन, और नीचे वाला लिखते हैं उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। यह सेट में पढ़ना है, सेट में पढ़ता है, इस तरह रहता है उसको कहते हैं यूनियन, और नीचे लिखा रहता है यही को नीचे लिख दीजिए उसको कहेंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन कहते हैं। और ऊपर मुझे लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं यूनियन। यह सेट में भी पढ़ना है और प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ना है। इसके बाद इस तरह लिखा रहता है, इस तरह लिखा रहता है उसको कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू यानी मतलब हुआ इसका, मान के चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, यह कहाँ से बिलोंग्स करता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 3 4, तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 बिलोंग्स टू किसका, यानी यह 2 3 4 किस में आता है, जे यानी इंटीजर में आता है, इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर कैसे होता है, इंटीजर नंबर को आई से डिनोट करते हैं या जेड से डिनोट करते हैं, तो इंटीजर नंबर क्या होता है प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 2 होता है, प्लस माइनस 3 होता है, प्लस माइनस 4 होता है, डॉट डॉट होता है। और इसी तरह आई और जेड को क्या कहते हैं इंटीजर नंबर कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 कहाँ से बिलोंग्स करता है आई से, यानी कोई इंटीजर से डिनोट कर बिलोंग्स करता है या जेड से, यानी यह जितना नंबर लिखे हम ये सभी किसके अंतर्गत आता है आई के अंतर्गत, यानी इंटीजर के अंतर्गत आता है। यही यह डिनोट करता है प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 बिलोंग्स टू आई, यानी आई के अंदर से ये आता है, यही इसका मतलब हो गया। इसके बाद होता है इस तरह, यानी इस यूनियन लिखते हैं या इंटरसेक्शन लिखते हैं, यही को इसमें घुमाकर अगर नीचे हम इस तरह एक सरल रेखा खींच देते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको
सबसेट पढ़ा जाता है। यह सभी सेट में पढ़ना है। इसके बाद इस तरह लिख देता है, अगर ये सरल रेखा को हटा दे, स्ट्रेट लाइन को हटा दे, यह लिखा हो सिर्फ, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर सेट कहेंगे, इसको प्रॉपर सेट कहेंगे। अगर इस तरह लिखा हो, ई लिखा हो, स्मॉल ई, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको लॉग में पढ़ते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कहा जाता है। अगर ई पर कोई पावर होता है 2, 3, x, y, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़ा जाता है। अगर सिर्फ ई लिखा हो तो ई क्या होगा, कांस्टेंट होगा एक, क्योंकि ABCD में एक ई है, एक कांस्टेंट होगा, या इसे यूलर नंबर भी कहा जाता है। ई का मान होता है 2.718। यह क्या लॉग में पढ़ना है। लॉग हम जब बताएंगे तो इसको हम डिटेल से हम चर्चा करेंगे, इसको मान किस प्रकार आता है, या इसको हम पढ़ते पढ़ते क्या है। तो ई पर अगर कुछ पावर लिख दे हम, 2, 3, 4, 5, x, y, z, कुछ भी लिख दे, तो इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत आ जाता है। अगर हम सिर्फ ई लिख देते हैं तो यह कांस्टेंट हो जाता है, या इसी ई को यूलर नंबर भी कहा जाता है। इसका मान होता है 2.718 होता है। इसके बाद इस प्रकार लिखा रहता है एरो, 2 एरो लिख दीजिए, और इस प्रकार लिखा रहता है, इसको कहते हैं इप्सिलॉन। अगर मान के चलिए आपको पास कुछ मान निकालना हो, जैसे में यहाँ इसका यूज कैसे किया जाता है तो हम बता देते हैं आपको। मान के चलिए आपके पास रहेगा 10x + 5 = 0। इसका मान निकालना है तो किस प्रकार निकालिएगा, तो यहाँ पर बराबर दिया है, तो बराबर दिया है तो फिर यहाँ पर बराबर तो नहीं दे सकते, इसीलिए अगर बराबर दो जगह यूज हो रहा है तो बराबर से पहले इप्सिलॉन हम लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर मान तो इप्सिलॉन देकर इसको हम लिख सकते हैं। यानी मान के चल इस प्रकार रहेगा तो किस प्रकार लिख सकते हैं, देखो एक क्वेश्चन है, मान के चलो आपको पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन है, इसका कहेगा हल करने के लिए, तो आप किस प्रकार करिएगा, आपको मान के चलना लिखना है इसका, तो मान निकालना पड़ेगा, = 0 है, तो कैसे लिखेगा, 10x = -5, क्योंकि इसको इस बगल ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर = का साइन है, यानी = यूज है, तो = से पहले इप्सिलॉन के हम यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम ये इप्सिलॉन के यूज करते हैं। कभी कभी बुक में भी लिखा रहता है, देखिए तो होइएगा, अगर बराबर यूज हुआ हो, यानी = बाद यूज हुआ हो, तो इससे पहले इप्सिलॉन लगा सकते हैं। अगर यहाँ = लिख देते, = यहाँ भी है यहाँ भी है, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए यहाँ पर इप्सिलॉन लगा देते हैं, इप्सिलॉन लगा देते हैं। इसके बाद हल करिए, आपको देखने में अच्छा होगा। इसके बाद इप्सिलॉन x = -5/10 करिए। अगर यहाँ पर मैं इप्सिलॉन नहीं देते, यहाँ पर = दे देते, तो क्या अच्छा लगता, देखने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए यहाँ पर इप्सिलॉन हम देते हैं, देखने में सुंदर लगता है। तो क्या इप्सिलॉन x = क्या हो जाए, -1/2 होता है, हो गया वैल्यू। इसी प्रकार इप्सिलॉन का यूज किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नॉट, यानी इप्सिलॉन है, इसको काट देता है तो इसको क्या कहते हैं, नॉट इप्सिलॉन। या मान के चलिए हम लिखते हैं कोई इस तरह, तो कहते हैं = है, यानी हम लिखते हैं x = 5, तो क्या है, x के बराबर 5 है। अगर एक काट देते हैं तो क्या हो जाता है, x के बराबर 5 नहीं है, यही इसका मतलब हो गया। अगर इस प्रकार लिखते हैं तो इम्प्लाइज पढ़ते हैं, अगर इसको काट देते हैं तो नॉट इम्प्लाइज, यानी इम्प्लाइज नहीं है। अगर इस प्रकार लिखा हो, इसको मैट्रिक्स को साइन भी करते हैं, 12th में यह पढ़ना है मैट्रिक्स, यह मैट्रिक्स का साइन भी होता है, या इसे बिग ब्रैकेट भी कहा जाता है, या इसे बॉक्स ऑफ मोड भी कहा जाता है इसको। तो हम जो चैप्टर बताएंगे, जहाँ जहाँ यूज होगा सभी हम चर्चा करेंगे इसको क्या कहा जाता है। पहले अभी के लिए, तत्काल के लिए
आपको यह मालूम होना चाहिए इसको क्या कहा जाता है, यानी यह जो साइन है उसका नाम क्या है, कहते क्या है उसको। तो इस तरह लिखा रहता है। इसको हम किस किस नाम से जानते हैं, तो बिग ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, बिग ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। इसको मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं, साइन ऑफ मैट्रिक्स 12th में पढ़ना है। साइन ऑफ मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है, या इसी को कहते हैं, या इसी को कहते हैं, एक और कहते हैं इसको बिग ब्रैकेट, हाँ बॉक्स ऑफ मॉड कहा जाता है इसको, बॉक्स ऑफ मॉड भी कहा जाता है, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, उसी को कहा जाता है बॉक्स ऑफ मॉड। इसको यानी इसको 3 नाम से जानते हैं। इसके बाद इस तरह लिखा रहता है, इसको जानते हैं स्मॉल ब्रैकेट इसको कहा जाता है। इसके बाद इस तरह लिखा रहता है, इस तरह, इसको क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है इंग्लिश में, या टेढ़ी मेढ़ी लाइन से जो नहीं लिखा रहता है उसे कहते हैं, या इसको सेट में डिनोट करते हैं। अगर मान के चलो आपको कहेगा नेचुरल नंबर के सेट लिखने के लिए, तो किस तरह लिखेगा, स्मॉल ब्रैकेट का, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट के नहीं, मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। नेचुरल नंबर क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, तो नेचुरल 0 1 2 यानी इस प्रकार लिखते हैं 0 1 2 3 डॉट ये सभी। तो नेचुरल नंबर के सेट हो गया। जैसे मैं आपको प्राइम नंबर कहेगा, प्राइम नंबर का सेट, प्राइम नंबर का क्या है, एक सेट बनाने के लिए तो किस प्रकार बनाइएगा, स्मॉल ब्रैकेट का, सॉरी मिडिल ब्रैकेट का, या इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, अभाज्य संख्या, तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट होगा, फिर बंद कर दीजिए। तो यह सेट में लिखा जाता है, यानी इसको इस ब्रैकेट के सेट में भी यूज किया जाता है, और इसे मिडिल ब्रैकेट भी कहा जाता है, इसे या कर्ली ब्रैकेट भी इसको कहा जाता है। अब चलो नोट करो, इसे हम और आगे देखते हैं कौन कौन सा साइन है। और कुछ स्टूडेंट कह रहा होगा सर क्या पढ़ा है, पहले कोई चैप्टर पढ़ने से पहले उसका निचोड़ पढ़ लेना अत्यावश्यक है। इसीलिए मैथ पढ़ने से पहले, आपको मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो मैथ पढ़ने से पहले ये सभी टर्म को जान लेना अत्यावश्यक है। एंड उसमें साइन जो होता है उसका यूज क्या है, उसको कहते क्या है, वो सभी जान लेना अत्यावश्यक होता है। क्योंकि आप जान लेते हैं, जैसे में किसी स्टूडेंट को यही मालूम नहीं होगा इसको कहते हैं समेशन कहा जाता है, यह भी मालूम नहीं होगा, यानी इसमें से कोई नहीं मालूम होगा तो वह जन्म नहीं करेगा से इसको क्या कहा जाता है। इसीलिए ये सभी हम बता देते हैं। अगर ये पढ़ लेते हैं तो मैथ आपको पढ़ने में आसान होगा, यानी एकदम अच्छे से समझ में आएगा इसको कहते क्या है, इसको यूज कहाँ कहाँ होता है, इसीलिए ये सभी हम पढ़ाते हैं। चलो इसे नोट करो, अब हम आगे देखते हैं। सॉरी, थोड़ा देर पहले हम नेचुरल नंबर 0 भी लिख दी है, नेचुरल 0 नंबर नहीं होता है, समझे। इसीलिए नेचुरल नंबर के सेट कहेगा तो होगा 1 2 3 4 डॉट होगा। अब नोट करो, यही बताने की यह 0 लिखा गया था गलती से, इसीलिए आपको आप ठीक कर लेना, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। चलो उससे आगे देखते हैं क्या क्या साइन है और क्या कह रहा है। पहला है आई और जेड। थोड़ा देर पहले बताए हम, आई होता है जो इंटीजर नंबर होता है, इंटीजर नंबर को आई या जेड से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर आई और जेड का मतलब हो रहा है सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर। इसका मतलब है सेट से क्या चीज करते हैं सूचित, तो आप मिडिल ब्रैकेट से के अंदर लिख दीजिए, या कर्ली ब्रैकेट उसी को कहा जाता है। तो कर्ली या मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखिए इंटीजर और जेड क्या होता है, इंटीजर नंबर या होता है आई या जेड। तो इंटीजर नंबर कौन कौन सा होता है, +-1 +-2, ये सभी कर्ली ब्रैकेट के अंदर या मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखिए +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट ब्रैकेट घेर दीजिए। तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, यही इसका मतलब होगा। यही में आई प्लस दे दे या जेड प्लस दे दे, इसका मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल, सॉरी, सेट ऑफ ऑल
पॉजिटिव इंटीजर। और इसका मतलब हुआ इसमें जितना होगा इंटीजर सभी पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, आई प्लस या आई जेड प्लस का मतलब हो गया सेट ऑफ +1 +2 +3 +4 डॉट इन्फिनेटिव तक होगा, प्लस इन्फिनेटिव तक। अब और मिडिल ब्रैकेट से घेर दीजिए, तो यह क्या हो, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। यही में अगर माइनस रहता, यही में आई माइनस या जेड माइनस रहता तो क्या कहते हम, सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर। यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 डॉट माइनस इन्फिनेटिव तक। तो यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर। यानी आई या जेड किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर को। लेकिन यही में आई प्लस या जेड प्लस किससे डिनोट करता है, डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। और आई माइनस जेड माइनस क्या डिनोट करता है, सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर। और एन क्या सूचित करता है, थोड़ा देर पहले बताया है, एन होता है जो नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, तो एन डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इसका मतलब हो गया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए क्या, 1 2 3 4 डॉट। यानी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या जीरो नहीं, 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटिव तक क्या हो गया, नेचुरल नंबर होगा। यानी दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर या मिडिल ब्रैकेट के अंदर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट इन्फिनिटिव तक लिख दीजिए, तो इसको क्या कहेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर यही में दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 लगा दीजिए और नेचुरल नंबर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर से पहले 0 लगा देने से क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। तो होल नंबर के सेट कहेगा, तो नेचुरल नंबर से पहले 0 लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, होल नंबर। और अगर 0 के मिटा दीजिए तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हो जाएगा। यही यहाँ पर लिखिए, एन होगा तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, इससे पहले 0 लगा देंगे तो सेट ऑफ ऑल होल नंबर हो जाएगा। इसमें जेडियन का मतलब क्या है, इवेन इंटीजर नंबर, इवेन इंटीजर। यानी जेडियन का मतलब हो गया इवेन इंटीजर। जेडियन को क्या पढ़ते हैं, इवेन इंटीजर, वेयर जहां एन बिलोंग्स करता है आई से। तो हम थोड़ा देर बताए पहले, इस तरह जो साइन होता है उसे क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स पढ़ते हैं। यानी उसके अंदर से आ रहा है तो एन आ रहा है, जो आई के अंदर से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है। तो इंटीजर क्या होता है, तो +-1 +-2 +-3। यानी एन का वैल्यू होगा जो +-1 होगा, +-2 भी हो सकता है, +-3 भी हो सकता है, +-4 भी हो सकता है, डॉट प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है। यही इसका मतलब हो गया, एन बिलोंग्स टू आई। यानी एन है जो आई के अंदर से नंबर आ रहा है। इसके बाद क्यू होगा, तो क्यू क्या डिनोट करता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या, सेट ऑफ परिमेय संख्या। यानी क्यू डिनोट करता है सेट ऑफ परिमेय संख्या। यानी इसमें जो रेशनल नंबर होगा वही डिनोट करता है किसका, क्यू डिनोट करता है, यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर। और क्यू के पावर में सी लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। और सी क्या डिनोट करता है, सीधा सी डिनोट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। अगर इस प्रकार लिखा हो, एक पाई लिख दीजिए, नीचे एक बुनका लिख दीजिए, इसे कहते हैं एक्सक्लामेशन साइन, यानी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कहा जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, क्या पढ़ते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। या थोड़ा देर पहले बताया है फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल, यानी इसको पढ़ते हैं एक्सक्लामेशन साइन, या ये फैक्टोरियल भी पढ़ा जाता है।
यानी फैक्टोरियल दो तरीका से लिखा जाता है। थोड़ा देर पहले हम यह बताए थे, इसको कहा जाता है फैक्टोरियल, लेकिन इस तरह लिखा जाता है उसको भी हम फैक्टोरियल कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिख दिए हैं, इस तरह लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं, एक्सक्लामेशन साइन कहते हैं, लेकिन हम लिख दिए एक्सक्लामेशन सीधा, या इसे फैक्टोरियल भी कहते हैं। इस तरह लिखा रहता है, दो बुनका लिखा रहता है नीचे ऊपर। इसको क्या कहते हैं, इसको कोलोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। या हम ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, रेशियो साइन। यानी हम लिखते हैं ए रेशियो बी, तो क्या लिखते हैं, ए दो बुनका नीचे ऊपर और बी, तो इसका मतलब हो गया क्या, ए बटे बी। यही मतलब हो गया यह दो बुनका के रेशियो साइन, या इसे कहते हैं कोलोन। एक रेशियो है तो एक कोलोन, दो रेशियो रहता तो डबल कोलोन, तीन रेशियो रहता जैसे में एक रेशियो है तो एक, इसको कहते हैं कोलोन। अगर दो रेशियो रहता तो डबल कोलोन, अगर तीन रेशियो रहता तो ट्रिपल कोलोन, अगर फोर रेशियो रहता तो फोर्थ कोलोन, यानी इस तरह एन कोलोन तक होता है। तो एक अनुपात है यानी एक रेशियो है, तो क्या कहेंगे इसको, रेशियो साइन, या इसको कोलोन पढ़ते हैं। यानी एग्जाम्पल के बात करेंगे तो एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं हम। जैसे में एग्जाम्पल के रेशियो में एग्जाम्पल देखते हैं, ए रेशियो बी, इसका मतलब हो गया डेट इज का मतलब हो गया अर्थात। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बाई बी, ए रेशियो बी का क्या लिख सकते, ए बाई बी, या इसे कोलोन भी कहा जाता है। अगर यही में दो रेशियो लिखा रहता है इसे डबल कोलोन कहते हैं, तीन लिखा रहता है ट्रिपल कोलोन रहता है। यही यहाँ पे लिखे हैं दो लिखा रहता है इसे डबल कोलोन कहते हैं, या प्रोपोर्शनल साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल साइन। जैसे हम लिखते हैं ए अनुपात बी प्रोपोर्शनल यानी डबल कोलोन, तो दो अनुपात, फिर सी रेशियो डी। इसका मतलब क्या है, इसका ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बाई बी, रेशियो का मतलब बी, और डबल कोलोन का मतलब इक्वल टू सी बाई डी, सी बाई डी। इसका ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में दे दिए ए रेशियो बी, या ए कोलोन बी डबल कोलोन सी कोलोन डी, यानी ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई। चलो इसे नोट करो। चलो देखते हैं कुछ और साइन है। इस तरह लिखा रहता है, इस तरह डॉट, इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन डॉट। यानी यहाँ पर लिखा इस तरह लिखा है 3.4, इसका मतलब हो गया क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन डॉट, या इसे रेशियो भी कहते हैं, यानी अनुपात भी कहा जाता है इसको। रेशियो नहीं, इसको क्या कहते हैं कि हाँ अनुपात कहा जाता है, हाँ रेशियो इंग्लिश में कहा जाता है। यानी एक रेशियो होता है तो इस तरह होता है, या इसको डॉट भी कहा जाता है। डॉट का मतलब 3.4, यानी 3 दशमलव अनुपात कहा गया, 3.4 या 3.5 इस तरह, या इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन डॉट। मल्टीप्लीकेशन डॉट का मतलब हो गया यह मल्टीप्लाई वाला डॉट, यानी यह गुना वाला डॉट, यानी यह दशमलव नहीं हुआ 3.5, इसका मतलब हो गया 15 हो गया। यानी यह डॉट को अगर हम कहेंगे मल्टीप्लीकेशन डॉट, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, न कि दशमलव लिखना है। अगर इस तरह नीचे लिखा रहता है, यानी भी लिखते हैं भी, अगर इसको नीचा में घुमा देते हैं, अगर यह भी ऊपर मुहे रहेगा तो इसको कहेंगे रिवर्स कैरेट, अगर नीचा मुहे रहेगा तो क्या कहेंगे, कैरेट। अगर इस तरह लिखा रहता है, इसको जानते हैं आप, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। जैसे में यहाँ पर आ गया 9, इसका स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, अगर इसके अंदर कोई 2 बार रिपीटेड हो उसे बाहर निकाल सकते हैं इसके अंदर से। इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3, तो इसको 3 के बाहर लिख सकते हैं, यानी 3 इसको लिख सकते हैं। यही स्क्वायर रूट का यानी मान के चलिए इसके बाद आया 4, इसके बाद चले 12 आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को तोड़िए तो 2 गुने 3,
2 गुणे 2 गुणे 3 होगा, यानी 2 को 2 है तो 2 को 2 है तो 1 2 के बाहर निकाल सकते हैं, यानी 2 2 मिलकर 1 2 बाहर निकलता है, तो 1 2 बाहर निकालेंगे। इसके बाद 3 एक ही है तो इसके अंदर ही रहने देंगे, यही स्क्वायर रूट का मतलब हो गया। इसी में यह होता है, यहाँ पर 3 दे देते हैं तो क्यूब रूट होता है, और यहाँ पर 2 भी दे दे तभी इसको स्क्वायर रूट भी कहेंगे। अगर यहाँ पर क्यू दे दे 3 दे दे तो इसे क्यूब रूट कहेंगे, और यहाँ 4 दे दे तो फोर्थ रूट कहेंगे, यहाँ पर 5 दे दे तो 5 रूट्स कहेंगे। 4 रूट का मतलब क्या है, इसके अंदर जो नंबर आएगा वह 4 बार मल्टीप्लाई होगा तब एक बार बाहर निकलेगा। यहाँ स्क्वायर रूट का मतलब हो गया 2, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा तब एक बार बाहर निकलेगा। या 4 का मतलब हो गया यहाँ पर 3 4 बार मल्टीप्लाई होगा तब बाहर निकलेगा 1 3, समझा। यही मतलब हो गया। अगर इस तरह लिखा रहता है इसको कहते हैं फैक्टोरियल भी कहते थे, लेकिन यह सीधा लिखा रहता है इस तरह सीधा, तो इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहा जाता है या राइट एंगल भी कहा जाता है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और यह जो पॉइंट लिखा रहता है, जैसे में 30 है, 30 के ऊपर यह पॉइंट लिखा रहता है, या 10 के ऊपर पॉइंट लिखा रहता है, इस पॉइंट को कहा जाता है डिग्री। क्या पढ़ते हैं, डिग्री। पॉइंट के कोई अंक या डिजिट या कोई नंबर के ऊपर पॉइंट लिखा रहता है उसे क्या पढ़ते हैं, डिग्री। अगर ए बी के इस तरह लिख देते हैं तो इसको पढ़ते हैं आर्क ऑफ ए बी। आर्क ऑफ ए बी का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया ए बी का लेंथ, यानी ए बी का लेंथ यानी ए से बी की दूरी, उसी को डिनोट करते हैं आर्क ऑफ लेंथ। और जो इस तरह जो लाइन लिखा रहता है उसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, और इस तरह लिखा रहता है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। यह जितने सारे टर्म्स बताए हम, जितने सारे साइन बताए हैं, यह सभी आपको ध्यान में रहेगा जब हम टॉपिक, इसका नाम सिर्फ याद रखना है आपको, इसको कहते क्या है। अगर हम टॉपिक बताएंगे, हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसका यूज करेंगे तो आपको दिमाग में खट जेबर आपको आ जाएगा, हाँ यह सर बताए थे, इसको ये चीज कहते हैं, इसको ये चीज कहते हैं, और क्या कैसे यूज करना है वो सभी हम बताए करेंगे जब हम यूज करेंगे। तो इसीलिए हम ये सभी बताए, ये सभी आप अगर दिमाग में रखते हैं तो आपको मैथ पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अब इसके बाद हम बेसिक मैथ स्टार्ट करेंगे, यानी यह बेसिक मैथ के अंतर्गत आता है लेकिन बेसिक साइन था। अब इसके बाद हम बेसिक कुछ टर्म्स देखेंगे, मैथ देखेंगे, सॉल्यूशन कैसे करते हैं कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, और उसके बाद हमको एक टॉपिक लेंगे क्लास 11 के, उसके बाद चलेंगे हम। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।